टेस्ट होने वाला है, जो इसका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सेट तो बताने जा रहा है। देखिए चैप्टर का नाम है कोशिका जीवों की आधारभूत इकाई, चैप्टर का नाम है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। जो कहा जाता है तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेल के नामकरण सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था। तो सेल का नामकरण सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का कर रहा है कि केंद्रक के खोज सर्वप्रथम किसने किया था। मतलब केंद्रक जो होता है कोशिका के अंदर केंद्रक पाई जाती है, तो केंद्रक का खोज सबसे पहले किसने किया था, किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्या नाम कर रहा है, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज किया था। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग का खोज किया था। पुरकिंजे जो थे कोशिका के किस भाग की खोज किए थे, जीव द्रव के। किस भाग के किए थे, जीव द्रव का। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। कोशिका सिद्धांत के किसने लागू किया था, किसने बनाया था। तो कोशिका सिद्धांत के किसने किया था, स्लाइडेन ने। किसने किया था, स्लाइडेन एवं स्वान, दो वैज्ञानिक थे जो जर्मनी का रहने वाले थे। स्लाइडेन और स्वान जो थे कोशिका सिद्धांत के खोज किए थे। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नॉल एवं रस्कार ने किस चीज का आविष्कार किया था। किस चीज का आविष्कार किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन किसने किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है। जीव द्रव किस चीज का बना होता है। और अगला क्वेश्चन जीव द्रव किस चीज का बना होता है। जीव द्रव देखिएगा क्या चीज का बना होता है। ऑप्शन क्या है, कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया से बना होता है, कोशिका द्रव केंद्र से बना होता है। किस चीज का बना होता है, कोशिका द्रव एवं केंद्र का बना होता है। अगला आपको कैसे करें, कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली किस चीज का बना होता है, तो कोशिका झिल्ली बना होता है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों का होता है। किस चीज का होता है, लिपिड एवं प्रोटीन दोनों का बना होता है। लिपिड एवं प्रोटीन दोनों का बना होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पौधों की कोशिकाओं का संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कौन करता है, सेलुलोज करता है। कौन करता है, सेलुलोज करता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि झिल्लीयुक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं। क्या चीजें पाया जाता है, झिल्लीयुक्त कोशिकाएं जो हो क्या चीजें पाया जाता है, यूरियोटिक कोशिका में। कौन सा कोशिका पाया जाता है, दो होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका। तो किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अगला किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन कर रहे हैं किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई, किस कोशिका में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती, तो वह कौन सा, वायरस है, इसमें नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका की बाहरी झिल्ली, अंतःप्रद्रव्य जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित होता है। क्या अवस्थित है, तो बाहरी झिल्ली के ऊपर क्या उपस्थित होता है, राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 3 नंबर, देखिएगा कि वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण किसमें पाया, किस भाग में लेती है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। क्या लेता है भाग में, तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या होता है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार का, एक होता है रुखर अंतःप्रद्रव्य जालिका, एक होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो क्या नाम हो जाएगा, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अगला क्वेश्चन नंबर होता है कि राइबोसोम बना होता है। क्या चीज का राइबोसोम बना, राइबोसोम बना होता है। तो डीएनए का बना होता है, डीएनए प्रोटीन का बना होता है, डीएनए एवं लिपिड का बना होता है, आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है, आरएनए एवं डीएनए का बना होता है। ये होता है आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। आरएनए का मतलब होता है आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लियोटिक एसिड। क्या होता है, आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लियोटिक एसिड और प्रोटीन मतलब समझ करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गल्जी उपकरण नहीं पाए जाते। गल्जी उपकरण नहीं पाए जाते। क्या चीज नहीं पाए जाती, गल्जी उपकरण रोस्ट प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते,
लाल रुधिर कणिकाएं में नहीं पाए जाते, नील हरित शैवाल में नहीं पाए जाते। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, इनमें से सभी किसी में नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर कि समांतर नलिकाओं या सिस्टोनली के समूह के बने संरचना क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गॉल्जी उपकरण। क्या कहा जाता है? गॉल्जी उपकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉल्जी उपकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन ER संश्लेषित पदार्थों का संरचना, रूपांतरण तथा पैकेज, क्या कहता है? पैकेज कर कोशिका के अंदर एवं बाहर है, कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है। कौन भेजता है? राइबोसोम भेजता है, लाइसोसोम भेजता है, माइटोकॉन्ड्रिया भेजता है, और गोल्जी उपकरण भेजता है। कौन भेजता है? गोल्जी उपकरण कोशिकाओं के अंदर संश्लेषण पदार्थों का संचयन, पैकेज, रूपांतरण करने का, अंदर और बाहर भेजने का काम कौन करता है? गोल्जी उपकरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? लाइसोसोम को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? वैज्ञानिक का नाम क्या है? वैज्ञानिक का नाम क्या होगा? क्रिश्चियन डी डवे ने। कौन देखा था? क्रिश्चियन डी डवे ने देखा था। अगला क्वेश्चन है जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिकाओं का नाम क्या है? तो लाइसोसोम होता है। क्या होता है? लाइसोसोम जो होता है वो रक्षा करने का कार्य करता है। अगला तो है क्रिस्टिड। क्या कर रहा है? क्रिस्टिड कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टिड होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं, किस में रहता है? तो राइबोसोम में रहता है। माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में रहता है। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में रहता है, इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिक को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले, कहते करें क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरलयुक्त गुहा को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहते हैं, कोशिका रस कहते हैं, क्रिस्टिड कहते हैं, क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। बताइए इसको याद है? बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? क्या कहते हैं? अब ये मत पढ़िए कि हाँ अभी क्रिस्टिड के बारे में पढ़े तो क्रिस्टिड क्या होता है? एस्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर। अभी तो वही ना पढ़े हम लोग। ये देखिएगा थाइलाक्वाइड गुहा समूह को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? थाइलाक्वाइड समूह को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोमा कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ग्राना कहते हैं, लिम्बिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राना कहते हैं, गौन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राना। अगला कह रहा है प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता, मतलब क्या समानता होता है उसमें? दोनों में क्या समानता पाई जाती है? तो डीएनए उपस्थित होता है, दोनों में डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम की उपस्थिति भी होता है, दोनों में होता है। अगला क्या होता है? दोहरी झिल्ली से घिरे संरचना होता है, दोहरी झिल्ली से घिरे संरचना दोनों में पाया जाता है। इनमें से सभी ऑप्शन हो जाए, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी।